ओम नमः। आपने जीवन में कभी ऐसा किया है कि निष्फल होने के डर से, यानी आप फेल हो जाओगे, सक्सेस नहीं मिलेगी, ऐसे डर से आपने कोई काम न किया हो? अगर ऐसा है तो इस प्रवचन को आगे सुनिए, आपके लिए ये सफलता का मार्ग खोलेगा। दुनिया में बहुत से लोग हैं जो बहुत ही ज्यादा समझदार बुद्धिमान है, लेकिन उनकी समझदारी और उनकी बुद्धि बाहर नहीं आती है, लोगों के सामने वो दिखती नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपने अच्छे आइडियाज को अमल में नहीं लाते हैं, इस डर से कि कहीं वो निष्फल ना हो जाए, कई लोगों के सामने उनका मजाक न बन जाए। और वही रीजन है, वही कारण है कि वो अपने अंदर के फेलियर होने के डर के कारण कोई अच्छे आइडिया पर जो उनके दिमाग में आया है उस पर काम नहीं करते। फिर होता क्या है, कोई साहसी इंसान को वो आइडिया अपना सुनाता है और वही आइडिया पे वो साहसी इंसान सक्सेस बन जाता है। ऐसा भी होता है कि जो चीज वो 2 साल पहले नहीं कर पाए हो आप, या नहीं कर पाए हैं, वो आइडिया कोई दूसरा 2 साल बाद अपने हिसाब से अमल में लाता है और सक्सेस होता है। तब आपको पछतावा होता है, मैंने अपने इस आइडिया पे काम क्यों नहीं किया, और फिर ज्यादा हताशा में वो इंसान चला जाता है। ये बहुत से इंसान की कहानी है। मैं जयेश भाई नाम के एक इंसान की कहानी, जो सत्य घटना है, नाम मैंने सिर्फ बदला है, उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। रोचक बात है, बड़ी जीवन में घटना बड़ी अच्छी घटित हुई है। बात यूं हुई कि जयेश भाई 2-3 कंपनी के शेयर 2018 में खरीदना चाहते थे। पैसा भी था, लेकिन वो संयुक्त फैमिली में, ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं। तो भाइयों को पूछा तो भाइयों ने बताया कि नहीं भाई, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना तो दिक्कत वाली बात है, और इन 3 शेयरों में इन्वेस्ट करोगे तो तुम्हें कोई फायदा नहीं मिलेगा। यानी ज्वाइंट प्रॉपर्टी में से, यानी ज्वाइंट फाइनेंस में से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। वो मेरे पास आए, बैठे, बात की कि गुरुजी, मुझे लग रहा है कि इन 3 कंपनियों के जो शेयर है वो बड़ी ऊंचाई पे जाएंगे, लेकिन भाई मना कर रहे दोनों, अब क्या करूं? मैंने कहा देख जयेश, अगर तेरा दिल कहता है कि ये 3 शेयर खरीद कर तू सक्सेस हो सकता है, या तूने जो सोचा है वो सही रास्ते पर है, तो तू किसी भी तरह से इस शेयर को खरीद ले। उसे बल मिल गया। 1 हफ्ते बाद फिर वो आया। वो बोला गुरुजी, मैं अभी भी वो शेयर नहीं खरीद पाया, मुझे डर लग रहा है, अगर मैं फेल हो गया तो मैं क्या करूंगा? मेरे भाइयों को पता चलेगा तो वो हंसी उड़ाएंगे कि तूने अपना पैसा खुद का डुबा दिया, अपना खुद का पैसा डुबो दिया, और फैमिली में मैं मजाक बन जाऊंगा। मैंने कहा देख, हो सकता है कि तूने जो सोचा है उस तरह से शेयर के भाव ना हो सकता है कि तुम्हें फेलियोरिटी भी मिले, लेकिन तुझे लाइफ लॉन्ग ये अफसोस नहीं रहेगा कि तूने ये 3 शेयर नहीं खरीदे अगर इस शेयर के प्राइस बढ़ गए। उसके दिमाग में वो बात बैठ गई और उसने वो तीनों शेयर खरीद लिए। अब 2021 में, 18 में खरीदे, और 2021 में उसने जो शेयर खरीदे थे 3 कंपनियों के, उसके बाद 6 से 7 गुना ज्यादा हो गए, और बड़ी क्वांटिटी में खरीदे थे। लेकिन खरीदने से पहले की जो दिक्कतें थी, वो दिक्कत सक्सेस नहीं होने की थी, फेलियोरिटी के डर की थी। सोसाइटी क्या कहेगी, समाज क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। सबके साथ ऐसा होता है। लेकिन जब तक आप अपने खुद के दिमाग से नहीं सोचोगे, जब तक आप किसी एक्सपर्ट इंसान का यूट्यूब पर, टेलीग्राफ पर, या अलग अलग जगहों पे ओपिनियन लेते रहोगे, अपना खुद का दिमाग नहीं लगाओगे, खुद अपने आइडिया पे काम नहीं करोगे, खुद फेल होने के डर को नहीं मिटाओगे, तब तक तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता। और तुम्हारा आइडिया 2 साल बाद, 1 साल बाद कोई दूसरा इस्तेमाल करेगा। आपने अपने जीवन में ऐसा भी देखा होगा कि जो काम आप
आपने सोचा था, जो बिजनेस आपने सोचा था, वो आप नहीं कर पाए, आपने अपने दोस्त को बताया और आपका दोस्त उस बिजनेस को करके सक्सेस हो गया। बहुत से एग्जाम्पल आपको अपने आसपास आपके ही आइडिया से काम करने वाले लोगों के मिल जाएंगे। क्यों आपने नहीं किया? क्योंकि आपको खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं था, आपको फेलियोरिटी का डर था, पैसा डूब जाने का डर था, समाज में हांसी होने का डर था। और यही बात मैं आपको समझा रहा हूं कि कोई कुछ भी कहे, अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया आया है तो उसे इस्तेमाल कीजिए। हो सकता है वो आइडिया, छोटा सा आइडिया, आपके जीवन को तो बदल ही दे, लेकिन आने वाली नई जनरेशन को भी एक नया रास्ता दे। जो लोग बहुत बड़े बनते हैं वो लोग एक छोटे से आइडिया से अपने जीवन को शुरू करते हैं। एक बार बंगाल के बहुत बड़े उपन्यासकार है, नवल कथाकार है, शरद चंद्र बाबू। शरद बाबू का बड़ा सम्मान आयोजित किया गया, कोलकाता में सम्मान बहुत बड़ा किया गया। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के हाथों से उनका सम्मान हुआ। बड़े बड़े दिग्गज बंगाल के लोग और भारत भर से आए हुए लोग जो अपने साहित्य के फील्ड में या फिर साहित्य से जुड़े थे, वो सब आए। शरद बाबू को मंच पर बुलाया गया कि आइए और आप कुछ बोलिए। शरद बाबू ने जो कहा, वो बात अगर आपके जीवन में उतर जाएगी तो आपका जीवन पलट जाएगा, बदल जाएगा। शरद बाबू ने माइक पकड़ा और कहा कि मुझे बरसों पहले पता होता कि एक दिन बंगाल की जनता, भारत के लोग मेरा इस तरह से गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के हाथों से सम्मान करवाएंगे, मेरा सम्मान देखने के लिए इतने सारे हजारों लोग आएंगे, तो मैंने अपनी जिंदगी कुछ अलग तरीके से जी होती। तो मैंने अपनी जिंदगी कुछ अलग तरीके से जी होती। इतने बड़े नवल कथाकार, उपन्यासकार का ये प्रवचन में ये बात कहना अगर आपके जीवन में उतरता है तो इससे बड़ा मोटिवेशन कोई नहीं हो सकता। क्यों? आप कुछ इसलिए नहीं कर रहे हैं कि फेल होने का डर होता है। शरद बाबू ने भी बहुत सी चीज ऐसी की कि अगर मैं फेल हो गया तो इसलिए मैंने नहीं करना है, मुझे नहीं लिखना है, ये बात मुझे नहीं कहनी है। और बहुत सा वक्त उन्होंने कुछ काम कम करके, उपन्यास कम लिखकर या आलस ज्यादा करके बिताए। उनके कहने का तात्पर्य ये था कि मैं अलग तरह से जीने का मतलब मैं बहुत ज्यादा काम करता, बहुत बढ़िया काम करता, बहुत बड़ा और काम करता, जितना बढ़िया किया है उससे मैं बढ़िया करता, अगर मुझे पता होता। आपके साथ भी हो सकता है। आप अभी 20 साल के हो, 25 साल के हो, 30 साल के हो, 35 साल के हो, 40 साल के हो, 50 साल के भी क्यों ना हो, अगर एक अगर एक छोटा सा परिवर्तन, एक छोटा सा परिवर्तन आपके विचार को, आपके जीवन को बदलता है और जिससे आपका परिवार, आपका समाज, आपके लोग, आपका शहर गौरव, प्राउड अनुभव करते हैं, ऐसा काम आपको करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। सक्सेस आपको मिलेगी अगर आप फेलियोरिटी का डर छोड़ेंगे। आप कहेंगे यहाँ तक तो हम समझ गए, हम करना भी चाहते हैं, लेकिन फेलियोरिटी का डर हमें नहीं छोड़ रहा है, फेल होने की बात हमारे दिमाग से नहीं जा रही है। तो मैं उसके लिए चमत्कारिक मंत्र शक्तिपात दे रहा हूं, इसे सुनिए और अपने दिमाग से फेलियोरिटी का डर निकालिए। मंत्र शक्तिपात दिन में आपको एक बार सुनना है और अपने दिमाग में आए हुए आइडिया को अमल में लाना है और फेलियोरिटी का डर निकाल देना है। ये सोचिए कि अगर ये सक्सेस हो गया तो क्या हो सकता है। ये मत सोचिए कि ये फेल हुआ तो लोग क्या कहेंगे। आइए मंत्र शक्तिपात सुने। ओम विजया ही भवमः विजयामि हामः। ओम विजयामः वन्दस्यः वादं विजयाशः। ओम प्रभज्यः प्रभज्यः त्रिशा वित्तं महातम नमः। ओम पुंभंगः विन्दं तनानितं वन्दं नमः।
ओम विद 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 नमः। ओमा मह ओमा मह ओमा मह ओमा मह ओमा मह विंदम सादम विंदम त्रादम विंदम विंदम त्रदानितम मुक्तम रक्षामि विजयाति 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 नमः। ओम नमः ओम नमः ओम नमः। जीवन में अगर आप पल भर के लिए भी सक्सेस और फेलियर की बात को बाजू में रखकर अपनी बुद्धि, अपनी क्रिएटिविटी, आपके अंदर जो एबिलिटी है उस पर अगर काम करेंगे तो सफलता आपके चरणों में होगी और आप मुकद्दर के सिकंदर बनोगे। ओमकार का दिव्य चैतन्य और आशीर्वाद आप पर, आपके परिवारजन पर और खासकर आपकी बुद्धि पर बना रहे और आप हिम्मत से डटकर अपने आइडिया को अमल में ला सके, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। ओम नमः ओम नमः ओम नमः।